नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डी के मोटिवेशन चैनल में, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि जीवन बदल देने वाली सीखें भी देते हैं। आज की कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। एक चतुर और बुद्धिमान बंदर कपिल की, जिसने राघव को बताया कि कलियुग में अच्छे इंसान को दुख क्यों मिलता है और बुरे इंसान को सुख क्यों मिलता है। कपिल ने यह रहस्य खोलते हुए दिखाया कि हमारे कर्म, हमारा साहस, हमारा मन और धर्म क्यों बहता है। हमारा धैर्य और हमारी आत्मा ही असली संपत्ति है। यह कहानी आपके दिल को छुएगी, आपके विचार बदल देगी और शायद आपको अपने जीवन में अच्छाई, साहस और आत्मा की शक्ति का असली महत्व समझा दे। तो कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि अच्छाई, साहस और आत्मज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल डी के मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें साहस और आत्मा की जय। क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं, यह उनके लिए है जो सीखकर अपने जीवन में प्रकाश और स्थिरता लाना चाहते हैं। तो आइए, दिल को शांत करें, दिमाग को खुला रखें और यात्रा शुरू करते हैं कपिल और राघव की कहानी, जो आपको कलियुग में अच्छाई और साहस का रहस्य सिखाएगी। जंगल की अनगिनत परतों के बीच, जहां घने पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में ऐसे उलझी थीं जैसे प्रकृति ने स्वयं कोई महान चित्र बनाया हो, वहां एक अत्यंत विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों ने धरती को इतने दृढ़ हाथों से थाम रखा था कि लगता था मानो वह पेड़ नहीं बल्कि धरती का हृदय हो जो सदियों से धड़क रहा है। उसी बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर रहता था एक अद्भुत बंदर, नाम था कपिल, जो साधारण बंदरों की तरह न तो शोर करता था और न इधर उधर कूदता था, बल्कि वह शांत, संयमी और गहरे चिंतन में रहने वाला ऐसा प्राणी था जिसे जंगल के सभी जीव सम्मान से देखते थे। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो उनमें समय के रहस्य छुपे हों, और उसकी बातों में ऐसा ठहराव था कि वास्तविक गुरु का आभास होता था। जंगल में दूर दूर तक ये माना जाता था कि कपिल कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि किसी प्राचीन तपस्वी की आत्मा का वास है, जिसने पशु देह धारण करके संसार के दुखों को समझने का मार्ग चुना है। एक दिन सुबह सुबह, जब हल्की धूप पत्तों पर गिरकर मोतियों जैसा चमक रही थी और हवा जंगल के भीतर धीमी धीमी सरसराहट पैदा कर रही थी, तभी बरगद के नीचे एक युवक आया जो थका हुआ, टूटा हुआ और अपनी ही छाया से भी अधिक उदास लग रहा था। उसका नाम था अर्जुन, जो अपने जीवन की व्यथाओं से इतना बोझिल हो चुका था कि उसे चलने तक में कठिनाई महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे चला, बरगद के तने से टिककर बैठ गया और आंसू रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आंखों में भरा दर्द इतना भारी था कि वह मन को रोक नहीं पाया। अर्जुन ने आकाश की ओर देखकर गहरी सांस ली और कहा, हे ईश्वर, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख ही दुख क्यों मिल रहा है। मैं सत्य बोलता हूं, ईमानदारी निभाता हूं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, और फिर भी मेरे जीवन में एक भी दिन शांति क्यों नहीं है। मेरे जैसे अच्छे लोगों को ही अपमान, धोखा और अकेलापन क्यों मिलता है, और वे लोग जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, वे सुख और आराम में क्यों जीते हैं। क्या यही न्याय है। उसकी आवाज इतनी टूट चुकी थी कि मानो उसके शब्दों के साथ उसकी आत्मा भी बिखर रही हो। उसकी यह व्यथा सुनकर जंगल का वातावरण शांत हो गया, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, और तभी कपिल धीरे धीरे अपनी शाखा से उतरकर अर्जुन के सामने आ बैठा। अर्जुन ने उसे देखा तो पहले उसे लगा कि शायद यह बंदर भी उसे देखकर भाग जाएगा या उसे अजीब नजरों से देखेगा, लेकिन कपिल की आंखों में उसे एक अजीब सी दया, समझ और अपनापन दिखाई दिया, जिसे वह समझ नहीं पाया। अचानक ही कपिल ने अपनी स्थिर दृष्टि अर्जुन की आंखों में डाली और गंभीर स्वर में बोला, मनुष्य, तेरी पीड़ा अनसुनी नहीं है। तेरा प्रश्न कमजोर नहीं, बल्कि इस युग का सबसे प्राचीन और सबसे कठिन प्रश्न है। वही प्रश्न जो हजारों अच्छे हृदयों को जलाता है
क्यों इस कलयुग में अच्छा मनुष्य दुखी है और बुरा मनुष्य सुखी? अर्जुन यह सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पशु उसकी भाषा बोलेगा। पर उसके भीतर की टूटन इतनी गहरी थी कि वह सवाल पूछने की शक्ति भी खो चुका था। कपिल उसकी ओर थोड़ा और झुका और बोला, कलयुग का स्वभाव ही उलझा हुआ है। यह वह युग है जहां सत्य की चमक भीतर होती है और असत्य की चमक बाहर। अच्छा मनुष्य भीतर से निर्मल होता है, इसलिए उसे दुनिया का हर अंधेरा अधिक दिखाई देता है, और जो बुरा होता है वह अपने ही अंधेरे का इतना आदी होता है कि उसे बाहरी अंधेरा चुभता ही नहीं। जैसे कोमल त्वचा पर हल्की खरोंच भी दर्द देती है और मोटी कठोर त्वचा पर गहरी चोट भी तुरंत महसूस नहीं होती। अच्छा मनुष्य संवेदनशील होता है, इसलिए हर चोट उसे भीतर तक चीर देती है। अर्जुन ने भारी आवाज में पूछा, पर क्यों कपिल? क्यों दुनिया बुरे लोगों की ओर झुकती है? क्यों छल करने वाले सफल होते हैं? क्यों चालाकी करने वालों को मान सम्मान मिलता है और सच्चा मनुष्य खाली हाथ रह जाता है? कपिल ने गहरी सांस ली और बोला, मनुष्य जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। बुरा मनुष्य सुखी नहीं होता, वह केवल शोर में डूबा होता है। वह धन के पीछे भागता है, नाम के पीछे भागता है, दिखावे में उलझा रहता है। वह इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपने मन की आवाज सुनाई ही नहीं देती। उसके भीतर डर भरा होता है, लोग उसे पहचान न ले, उसके झूठ न खुल जाए, उसकी दौड़ थम न जाए। उसका सुख सिर्फ बाहर दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसका मन सदा भय से कांपता रहता है। और अच्छा मनुष्य, उसका मन शांत होता है, इसलिए हर दर्द उसे स्पष्ट दिखाई देता है। वह विचारशील होता है, इसलिए वह खुद को दोष देने लगता है। वह सच्चा होता है, इसलिए दुनिया के झूठ उसे खींच खींच कर चोट पहुंचाते हैं। फिर कपिल थोड़ा और गंभीर हो गया और बोला, अच्छा मनुष्य इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह अपेक्षा करता है कि दुनिया उसकी अच्छाई समझेगी, उसके भावों की कद्र करेगी, उसकी निष्ठा का सम्मान करेगी। लेकिन कलयुग में समझने वाले कम हैं, उपयोग करने वाले अधिक। अच्छा मनुष्य अपने प्रेम को सच्चा मानता है, लेकिन दुनिया उसे साधन समझती है। अच्छा मनुष्य ईमानदारी को अपना धर्म मानता है, पर लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं। कलयुग में अच्छाई दिखाई नहीं देती, केवल भोग दिखाई देते हैं और लोग उसी के पीछे भागते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, तो क्या अच्छाई कभी फल नहीं देती? कपिल की आंखों में चमक उभरी और वह बोला, नहीं मनुष्य, ऐसा नहीं है। अच्छाई तुरंत फल नहीं देती, क्योंकि अच्छाई का फल गहरा होता है, स्थायी होता है और सही समय पर खिलता है। बुराई तेज दौड़ती है लेकिन जल्दी गिर जाती है। अच्छाई धीरे चलती है पर कभी गिरती नहीं। बुरा मनुष्य सुखी इसलिए लगता है क्योंकि उसका सुख सतही है, जैसे पानी पर तैरता हुआ पत्ता। और अच्छा मनुष्य दुखी इसलिए दिखता है क्योंकि उसका सुख गहरा है, जैसे समुद्र की तलहटी में छुपा मोती। मोती हमेशा ऊपर से नहीं दिखता, पर उसका मूल्य कभी कम नहीं होता। कपिल की बातें अर्जुन के भीतर उतरने लगी, जैसे वर्षों से जमी धूल हट रही हो। कपिल ने आगे कहा, मनुष्य, तेरी अच्छाई कमजोरी नहीं, शक्ति है। तू दुखी इसलिए है क्योंकि तू अपनी ही रोशनी को नहीं पहचानता। तू यह सोचता है कि तेरी विनम्रता, तेरी ईमानदारी, तेरी सच्चाई तुझे पीछे रख रही है, पर सत्य यह है कि यही गुण तुझे ऊंचा उठाने वाले हैं। ब्रह्मांड धीमा है मनुष्य, पर अंधा नहीं। जो तूने दिया है वो तेरे पास लौट कर आएगा। देर से आएगा, पर इतना आएगा कि तेरा जीवन बदल देगा। इतनी सच्ची और इतनी दयालु थी कि अर्जुन पहली बार रोया, पर वह रोना दर्द का नहीं बल्कि राहत का था। मानो किसी ने उसके कंधों से वर्षों का बोझ उतार दिया हो। और कपिल चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे वह जानता हो कि यह रोना अर्जुन को फिर से जीना सिखाएगा। और गद के नीचे बीते उस क्षण के बाद, जब अर्जुन के आंसू कपिल की बातों से पिघलकर मिट्टी में समा गए थे, वातावरण में एक अजीब सी शांति उतर आई थी, मानो जंगल स्वयं उस युवक की पीड़ा का भार उतारने में सहायता कर रहा हो।
कपिल ने कुछ क्षणों तक अर्जुन के चेहरे को देखा, जिसमें दर्द तो अब भी था, पर दर्द के बीच हल्की सी चमक भी थी, जैसे भीतर सोई हुई चेतना पहली बार सांस ले रही हो। हवा धीरे धीरे पत्तों को छूते हुए बहने लगी और उसी हवा में कपिल की गंभीर स्थिर आवाज आगे बहने लगी। मनुष्य, तूने अब तक केवल अपने दुख को देखा है, पर दुनिया को नहीं देखा। तूने केवल अपनी हार को महसूस किया है, पर उन अदृश्य जीतों को नहीं समझा जो तेरी आत्मा ने अब तक प्राप्त की है। आज मैं तुझे वह दिखाने वाला हूं जो तेरी आंखें नहीं देख पाई, पर तेरे जीवन ने हर पल झेला है। तू सोचता है कि दुख क्यों मिलता है, क्यों अच्छे को संघर्ष मिलता है, क्यों सज्जन हृदय बार बार टूटता है। पर मनुष्य, तू यह नहीं जानता कि तेरी आत्मा कहां कहां से गुजर चुकी है और हर अनुभव ने तुझे कितना मजबूत बनाया है। अर्जुन ने धीरे से आंखें उठाईं। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी, पर उसमें एक उत्सुकता भी थी, जैसे वह पहली बार किसी ऐसे के सामने बैठा था जो उसकी बात को केवल सुन नहीं रहा बल्कि जी रहा था। कपिल पास की मिट्टी को हाथ से छेड़ने लगा और बोला, देख मनुष्य, मिट्टी नरम है, इस पर पैर रखो तो दब जाती है, लेकिन यही मिट्टी बीज को पालती है, वृक्ष को जन्म देती है, फसलों को खड़ा करती है और जब समय आता है पर्वतों के समान कठोर भी बन जाती है। अच्छा मनुष्य भी मिट्टी की तरह होता है, नरम, कोमल, दयालु। लोग उस पर चलते हैं, उसे दबाते हैं, उसे कमजोर समझते हैं, पर वही मनुष्य किसी दिन पर्वत बनकर दुनिया को आश्रय देता है, उसे दिशा देता है। तू अभी मिट्टी की अवस्था में है, पर्वत बनने की प्रक्रिया में, और यह प्रक्रिया दुखों से होकर गुजरती है। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन कब तक जीवन मुझे परखता रहेगा? क्यों मुझे ही हर मोड़ पर संघर्ष मिलता है? कपिल मुस्कुराया। वह मुस्कान कोमल थी पर अर्थ भारी। मनुष्य, कौन सा बीज बिना अंधेरे में पड़े वृक्ष बनता है? कौन सा दीपक बिना तेल के जलता है? कौन सा सोना बिना आग में तपे दमकता है? मनुष्य भी ऐसा ही है। जिन आत्माओं को आगे बढ़ना होता है, जिनमें प्रकाश होता है, जिनमें क्षमता होती है, उन्हें ही जीवन कठिन रास्तों से भेजता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी सस्ती आत्माओं को गहरी पीड़ा नहीं देती। जो लोग छल करते हैं, जो दिखावा करते हैं, वे सतह पर रहते हैं, इसलिए उन्हें सतही सुख मिलता है। तू गहराई में है, इसलिए तेरी पीड़ा भी गहरी है और तेरी शक्ति भी गहरी बनने वाली है। कपिल ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और बोला, सुन मनुष्य, दुख तेरे खिलाफ नहीं है, दुख तो तेरे लिए है। यह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे नया आकार देने आया है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट मार मार कर हटाता है, वैसी ही चोटें तेरी आत्मा को आकार देने के लिए आती हैं। अर्जुन की सांस भारी हो गई। वह बोला, लेकिन कपिल, लोग क्यों बदल जाते हैं? जिन्हें हम दिल से अपना मानते हैं, वही अचानक पराये क्यों हो जाते हैं? मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर मेरे अपने लोग मुझे ही छोड़ क्यों जाते हैं? कपिल ने उसे ध्यान से देखा, क्योंकि मनुष्य, अच्छे दिल का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि वह सबको सच्चा मान लेता है। पर याद रख, सबके दिल समान नहीं होते। कोई दिल पानी की तरह होता है, नरम, शीतल, बहने वाला। कोई दिल पत्थर की तरह होता है, कठोर, ठंडा, असंवेदनशील। पानी वाले दिल वाले लोग कुछ भी गलत नहीं चाहते, पर पत्थर दिल वाले लोग दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं कर पाते। तू पानी है, बहने वाला, शांत करने वाला, पोषित करने वाला। पर पानी जब पत्थर से टकराता है तो चोट तो पानी को ही लगती है। पर यह मत भूल, धीरे धीरे पानी पत्थर को भी बदल देता है। इसलिए तेरी अच्छाई बेकार नहीं जा रही। तेरी अच्छाई उन दिलों में भी कुछ न कुछ छोड़ रही है जिनके लिए तू आज मजाक है, बोझ है या बेकार है। फिर धीरे धीरे टहलते हुए बोला, तूने सुना होगा कि कलयुग में बुराई तेज दौड़ती है। बुराई इसी तेजी की वजह से आकर्षक लगती है। जैसे कोई बाजार में चमचमाती चीज देखे और उसे सोना समझ ले, पर बाद में पता चले कि वह खोखली थी। बुरे लोगों का सुख भी ऐसा ही है। वह केवल बाहर चमकता है, भीतर उनसे अधिक खाली कोई नहीं होता। उनके पास पैसे होते हैं पर मन में शांति नहीं। उनके पास लोग होते हैं पर एक भी सच्चा साथी नहीं। उनके पास समय बिताने वाले साथी होते हैं पर जीवन देने वाले लोग नहीं।
उनके पास हंसी होती है पर भीतर रोना रहता है। और अच्छा मनुष्य, उसके पास शुरू में कौन होता है? कोई नहीं। पर धीरे धीरे वही मनुष्य ऐसे लोगों को पाता है जो उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। अच्छे के पास रिश्ते कम होते हैं, पर एक एक रिश्ता जीवन से बढ़कर होता है। बुरे के पास भीड़ होती है, पर अकेलापन उस भीड़ में भी उसके साथ चलता है। अर्जुन ने आंसू पोंछे, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्का सा विश्वास दिखा। तो क्या अच्छा होने का फल मुझे मिलेगा? कपिल ने सिर हिलाया। पहले समझ ले मनुष्य, फल दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो आंखें देखती है और दूसरा वह जो आत्मा महसूस करती है। बुराई को पहला फल जल्दी मिलता है, धन, दिखावा, हंसी, ताली, प्रशंसा। अच्छाई को दूसरा फल मिलता है, शांति, सम्मान, प्रेम, विश्वास और सबसे बढ़कर आत्मा की विजय। तू यह सोचकर मत जी कि लोग क्या कहेंगे। तू यह सोचकर जी कि ईश्वर तेरे भीतर क्या देख रहा है। ईश्वर मनुष्य के कर्म देखता है, न कि भीड़ की तालियां। बुरा मनुष्य तालियों से चलता है, अच्छा मनुष्य ईश्वर की नजर से। और याद रख, ईश्वर की नजर कभी गलत नहीं होती। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कांपती आवाज में पूछा, कपिल, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं भी मुस्कुराऊंगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मेरी मेहनत रंग लाएगी? कपिल के चेहरे पर दिव्य शांति फैल गई। वह बोला, हां मनुष्य, आएगा, पर तू अपने समय पर नहीं, ब्रह्मांड के समय पर। और जब वह आएगा, तू समझ जाएगा कि देर क्यों हुई। देर इसलिए होती है ताकि तू मजबूत हो सके। देर इसलिए होती है ताकि तू सही लोगों तक पहुंचे। देर इसलिए होती है ताकि तू छल और असत्य को पहचान सके। देर इसलिए होती है ताकि तू अपनी आत्मा की शक्ति देख सके। देर इसलिए होती है ताकि तेरी जीत स्थायी हो, न कि क्षणिक। तू चिंता मत कर, बस चलते रह। कपिल ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। याद रख मनुष्य, कलयुग में सबसे बड़ी परीक्षा अच्छाई की होती है और सबसे बड़ी विजय भी अच्छाई की ही होती है। तू टूटा नहीं है, तू बस बदल रहा है। तू हार नहीं रहा, तू रूपांतरित हो रहा है। तू अकेला नहीं है, तू चुना गया है। यह सुनकर अर्जुन ने पहली बार अपने हृदय में हल्कापन महसूस किया, जैसे कोई अंदर सोया हुआ दीपक जल उठा हो। और उस दीपक की रोशनी में उसे लगा कि शायद उसका जीवन उतना अंधकारमय नहीं जितना वह समझता था। वह कपिल की ओर श्रद्धा से देखने लगा, और कपिल शांत, स्थिर और गंभीर होकर अपनी अगली शिक्षा देने की तैयारी करने लगा, क्योंकि यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। जंगल की गहराइयों में उस पगडंडी पर, जहां पैरों के बीच से छनकर आती सूरज की हल्की हल्की किरणें जमीन पर सुनहरे पैटर्न बनाती जा रही थीं, राघव कपिल के पीछे पीछे चलता हुआ महसूस कर रहा था कि यह साधारण भेंट नहीं थी। यह किसी बहुत बड़े रहस्य की ओर बढ़ने की तैयारी थी, जैसे प्रकृति ने स्वयं उसे बुलाया हो। कपिल आगे आगे उछलता हुआ नहीं, बल्कि गंभीर कदमों से चल रहा था, मानो उसके भीतर कोई ऐसा सत्य था जिसे वह वर्षों से संभाले हुए था और आज पहली बार किसी मानव को सौंपने जा रहा था। बरगद का वह विशाल पेड़, जिसकी जड़ें धरती की नसों की तरह चारों ओर फैली थीं, उनके पहुंचते ही रहस्य की तरह शांत हो गया। कपिल उस पेड़ की छाया में बैठकर राघव को सामने बैठने का संकेत देता है। राघव के बैठते ही कपिल की मुद्रा बिल्कुल बदल गई। वह कोई साधारण बंदर नहीं लग रहा था, बल्कि किसी प्राचीन ऋषि की तरह गंभीर, जागरूक और अनुभवी। उसने गहरी आवाज में कहा, राघव, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे समझे बिना कोई मनुष्य कलयुग के दुख से मुक्त नहीं हो सकता। तुम पूछते हो कि अच्छे इंसान दुखी क्यों हैं और बुरे सुखी क्यों? तो सुनो, आज मैं तुम्हें वह उत्तर दूंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा बदल जाएगी। राघव का हृदय धड़क उठा। उसके भीतर वर्षों का दर्द, प्रश्न, उलझन जैसे किसी प्रवाह की तरह उठकर बाहर आने को था। वह चुपचाप कपिल की आंखों में देखने लगा और कपिल ने कहना शुरू किया, कलियुग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो दिखता है मनुष्य उसी को सत्य समझ लेता है, पर कलियुग में सत्य उल्टा होता है, दर्पण की तरह। तुम्हें लगता है कि बुरा इंसान सुखी है, पर वह सुख नहीं, वह भूल है, अज्ञान है, पथभ्रष्टता है।
और तुम्हें लगता है कि अच्छा इंसान दुखी है, पर वो दुख नहीं, वो जागरण है, चेतना है, आत्मा की पुकार है। कपिल ने अपनी पूंछ झटकते हुए कहा, राघव, ये समझो कि अच्छे इंसान का हृदय जीवित होता है। वो हर गलत बात महसूस करता है, हर पीड़ा भीतर तक उतरती है, हर अन्याय उसकी आत्मा को हिला देता है। बुरे इंसान का हृदय पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, उस पर किसी बात का असर नहीं होता, इसलिए उसे सुख का झूठा भ्रम बना रहता है। जैसे लकवे के दर्द को लकवाग्रस्त व्यक्ति महसूस नहीं करता, पर इसका मतलब यह नहीं कि उसका शरीर ठीक है। बुरा इंसान अंदर से मर चुका होता है, इसलिए उसे दुख नहीं लगता। अच्छे इंसान अंदर से जीवित होता है, इसलिए उसे हर पीड़ा का एहसास होता है। जीवित को दर्द लगता है, मृत को नहीं। यही सबसे बड़ा सत्य है। कपिल की आवाज गूंजने लगी। कलियुग में सुख और दुख उल्टे अर्थों में काम करते हैं। जो बाहर से चमकता है वह भीतर से खोखला होता है, और जो बाहर से संघर्ष करता है वह भीतर से मजबूत होता जाता है। अच्छे इंसान का दुख असल में परीक्षा नहीं, बल्कि प्रशिक्षण है। ईश्वर उसे इतना मजबूत बनाते हैं कि वह जीवन की किसी भी अंधेरी जगह में प्रकाश जलाकर चल सके। बुरे इंसान का सुख असल में प्रसाद नहीं, बल्कि जाल है। वह इतना सुख देता है कि वह अपने अंत को देख ही नहीं पाता। सुख की चोटी पर खड़ा व्यक्ति नीचे की खाई नहीं देख पाता, जब तक कि उसका पैर न फिसले। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वह फुसफुसाया, तो क्या मैं हमेशा से गलत समझता रहा? कपिल ने सिर हिलाया। गलत नहीं, अधूरा। अच्छा इंसान दुख को सजा समझता है, पर वह सजा नहीं, विकास का मार्ग है। जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही अच्छाई दुख में तपकर दिव्यता बन जाती है, और बुराई सुख पाकर फूलती है, फूलकर सड़ जाती है, और अंत में स्वयं नष्ट हो जाती है। फिर कपिल ने और गहरी आवाज में कहा, और याद रखना राघव, कली युग में भले आदमी की सबसे बड़ी पीड़ा उसकी अपेक्षा है। वह सोचता है कि दुनिया उसे समझेगी, पर यह युग नहीं समझता। यह केवल फायदे समझता है। बुरा इंसान दुनिया को वैसा ही खेल दिखाता है जैसा दुनिया देखना चाहती है, इसलिए उसे ताली मिलती है। अच्छा इंसान सत्य दिखाता है, इसलिए उसे संघर्ष मिलता है। कपिल अब और भावुक हो गया। अच्छे इंसान को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि उसकी आत्मा ईश्वर के करीब होती है। आत्मा के जागरण से दर्द होता है, पर वही दर्द उसे ऊंचा उठाता है। बुरे इंसान को सुख इसलिए मिलता है क्योंकि उसकी आत्मा सोई हुई होती है, और सोई आत्मा को संसार के सपने ही वास्तविक लगते हैं। पर जब यह सपना टूटता है तो वह अकेला रह जाता है। कपिल धीरे धीरे राघव के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, राघव, अगर तुम्हें अपने जीवन में दुख मिले हैं तो समझना कि तुम्हारी आत्मा जीवित है। दुख आत्मा का प्रमाण है, और यदि कोई बिना दुख के सुख में डूबा है तो समझना कि वह अपने अंत के और करीब जा रहा है। कली युग का नियम यही है। अच्छाई की राह कठिन है, पर आयांत में वही विजय है। बुराई की राह आसान है, पर अंत में वही विनाश है। यह सुनकर राघव का चेहरा शांत हो गया, जैसे किसी ने उसके भीतर वर्षों से जमा तूफान को थाम लिया हो। कपिल ने अंत में कहा, याद रखना, अच्छे इंसान का दुख लंबे समय का लाभ है, और बुरे इंसान का सुख छोटे समय का धोखा। ईश्वर अच्छे लोगों को दुख देकर ऊंचा उठाते हैं, और बुरों को सुख देकर नीचे गिरने के लिए चढ़ा देते हैं। कपिल की बातों ने राघव के मन के अंदर वर्षों से बिखरे हुए प्रश्नों को जैसे एक दिशा दे दी थी, पर उसी दिशा के साथ एक नई जिज्ञासा भी जन्म लेने लगी थी। क्योंकि सच का एक हिस्सा समझ में आने के बाद भी सत्य का दूसरा पक्ष हमेशा और गहरा और अधिक रहस्यमय होता है, और मनुष्य का हृदय उसी गहराई तक जाना चाहता है। इसीलिए कपिल के शांत होने के बाद राघव ने धीरे धीरे उसके पास बैठते हुए पूछा, कपिल, तुमने कहा कि अच्छे और बुरे का दुख सुख उल्टा होता है, पर क्या यही पूरा सत्य है? क्या और कोई कारण नहीं कि कलियुग में अच्छा व्यक्ति संघर्ष करता है? कपिल हल्का सा मुस्कुराया। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, जहां बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, और उस क्षण उसकी आंखों में कुछ ऐसा आया जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से कुछ याद कर रहा हो। फिर उसने कहा, राघव, तुम अभी सत्य के पहले चरण तक पहुंचे हो। कलियुग का खेल इससे कहीं गहरा है। आज मैं तुम्हें वह दूसरा रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता है।
तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम्हारे सामने जो परिस्थितियां आती है वे तुम्हारी किस्मत या दुनिया की कृपा अकृपा से आती है, पर यह गलत है। जो अच्छे इंसान हैं वे स्वभाव से सेवा करने वाले, त्याग करने वाले, प्रेम देने वाले होते हैं, और इन स्वभावों के कारण ही उनके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि वही लोग उन परिस्थितियों को सहने की क्षमता रखते हैं। कमजोर आत्माओं को परीक्षा नहीं दी जाती, परीक्षा हमेशा उसी को दी जाती है जिसमें क्षमता होती है। जैसे किसान बेहतर बीज को ही गहरी मिट्टी में दबाता है और अधिक पानी से उसे सींचता है। बीज को लगता है कि यह दुख है, पर किसान जानता है कि यह उसकी वृद्धि का एकमात्र मार्ग है। अच्छे लोग ईश्वर की ऊंची जमीन पर बोए गए बीज होते हैं, इसलिए उनका संघर्ष भी गहरा होता है। कपिल आगे बोला, अब दूसरा पहलू सुनो। कली युग में बुरे इंसान को जल्दी सुख इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसके भीतर कोई आत्मिक बाधा नहीं होती। वह गलत काम करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, पर उसका मन विरोध नहीं करता। उसका अंतःकरण उसे रोकता नहीं, इसलिए वह दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन अच्छे इंसान के भीतर एक रक्षक होता है जिसे तुम अंतरात्मा कहते हो, और वही अंतरात्मा उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। पर राघव, यही अंतरात्मा उसे कठिनाइयां भी देती है क्योंकि उसे हमेशा ऊंचे मार्ग की ओर धकेलती रहती है। बुरा इंसान ढलान पर चलता है, आसान, तेज, बिना प्रयास के। अच्छा इंसान चढ़ाई पर चलता है, कठिन, धीमी, पर अंत में ऊंचाई पर पहुंचाने वाली। कपिल की आंखें चमक उठी, और एक तीसरा रहस्य भी है राघव, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कली युग में अच्छे इंसान को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि वह अपने नाम पर नहीं बल्कि ऊपर वाले के नाम पर चलता है। वह गलत को गलत और सही को सही मानता है, इसलिए उसकी राह में दुनिया बाधाएं डालती है। और बुरा इंसान अपने लाभ के लिए चलता है, इसलिए दुनिया उसके लिए रास्ते खोल देती है। दुनिया उस व्यक्ति की सहायता करती है जो दुनिया जैसा बन जाता है, और दुनिया उस व्यक्ति का विरोध करती है जो दुनिया को बदलना चाहता है। अच्छे लोग संसार को बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए संसार उन्हें रोकता है। बुरे लोग संसार के साथ बह जाते हैं, इसलिए वे जल्दी आगे बढ़ते दिखते हैं, पर यह बढ़ना अस्थायी है, जैसे नदी के ऊपर तैरता सूखा पत्ता। तेज तो चलेगा पर दिशा नहीं होगी। राघव यह सब सुनते हुए इतना शांत हो गया कि उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से चल रहा संघर्ष किसी नदी की तरह बह रहा है। उसने पूछा, कपिल, क्या इसका मतलब है कि दुख बहुत जरूरी है? कपिल ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, दुख वह चाबी है जो मन को खोलती है। दुख वह अग्नि है जिसमें से आत्मा सिद्ध होकर निकलती है। दुख वह आईना है जिसमें मनुष्य अपने भीतर का चेहरा देखता है। बिना दुख के न मन जागता है, न आत्मा उठती है, न ही जीवन का उद्देश्य समझ आता है। बुरा इंसान सुख में इतना डूब जाता है कि उसे अपने भीतर झांकने की जरूरत ही नहीं महसूस होती, इसीलिए उसकी आत्मा सोई रहती है। लेकिन अच्छे इंसान को जब दुख मिलता है तो वह भीतर झांकता है, खुद को समझता है, दुनिया को समझता है, और धीरे धीरे सत्य के बहुत करीब पहुंच जाता है। कपिल ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, अब अंतिम बात सुनो राघव। कलयुग में अच्छे इंसान को दुख इसलिए भी मिलता है क्योंकि उसके जीवन के कर्म भारी नहीं होते। अच्छे लोग अपने पिछले जन्मों के बोझ पहले ही चुका चुके होते हैं। अब जो दुख उन्हें मिलता है वह इस जन्म का नहीं बल्कि उनका आत्मिक निर्माण होता है। और बुरे इंसान को सुख इसीलिए मिलता है क्योंकि वह अभी तक अपने कर्मों का बोझ जमा कर रहा होता है। उसका हिसाब आगे के लिए टल रहा होता है। सुख उसके लिए उधार है और दुख अच्छे इंसान के लिए पूंजी है। जब अंत की घड़ी आएगी तब असली सत्य सामने होगा। अच्छे का हर दुख प्रकाश बनेगा और बुरे का हर सुख अंधकार। कपिल ने अपना हाथ राघव के कंधे पर रखा और कहा, इसलिए राघव, अपने दुख को कभी अभिशाप मत समझना। दुख आत्मा का मंदिर है जहां प्रवेश करके ही मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंचता है। कपिल के शब्दों का प्रभाव राघव के हृदय पर ऐसा गहरा पड़ा कि उसने कुछ क्षणों तक कुछ कहा ही नहीं। जंगल की शांति उनके चारों ओर थी, पर राघव के भीतर एक तूफान उठ रहा था।
उसने अब तक जो भी जीवन में कठिनाई और पीड़ा देखी थी, वह सब अचानक अर्थपूर्ण लगने लगी थी। कपिल ने धीरे से कहा, राघव, अब तुम्हें आगे की राह पर जाना होगा। तुम्हें समझना होगा कि कलयुग की परीक्षाएं केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती। सबसे कठिन परीक्षा भीतर की होती है, आत्मा की परीक्षा। मनुष्य जितना स्वार्थ और लोभ के खिलाफ खड़ा होता है, उतना ही ईश्वर उसे ऊंचाई तक उठाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगा, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारे साहस, धैर्य और आत्मनियंत्रण की असली परीक्षा होगी। राघव ने कपिल की आंखों में सच्चाई देखी और बिना किसी शब्द के उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल गहराता गया, पेड़ पहले से अधिक विशाल और घने हो गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, पर यह ठंडक मन को शांत करने वाली नहीं, बल्कि चेतावनी देने वाली लग रही थी। पत्तों पर गिरती किरणें अब धुंधली थीं और जमीन पर पुराने सूखे पत्तों की आवाज हर कदम के साथ फुसफुसाहट की तरह बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद कपिल रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, राघव, यही वह जगह है। यह पुराना मंदिर नहीं, न कोई साधारण गुफा। यह जगह पुराने युग की ऊर्जा से भरी है। यहां हर वृक्ष, हर पत्थर, हर श्वेत धुंध कुछ कहता है और तुम्हें सुनना होगा। राघव ने चारों ओर देखा। सांझ की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और उसकी छाया पेड़ों की जटिल शाखाओं में उलझ रही थी। कपिल ने हाथ फैलाया और राघव को एक छोटा घाट दिखाया, जिसके ऊपर पत्थरों और जड़ों से बनी सीढ़ियां एक गहरी गुफा की ओर जाती थीं। यहां उतरने से पहले तुम्हें एक बात याद रखनी है, जो कुछ भी अंदर देखोगे उसे देखकर डरना मत। भय तुम्हें कमजोर बनाता है और कलयुग में भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। राघव ने सिर हिलाया और भीतर की ओर बढ़ा। अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि यह गुफा केवल पत्थर और धूल का घर नहीं थी। यहां ऊर्जा थी, भूतपूर्व युग की, जो उसके मन को झकझोर रही थी। उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, मानव, देवता, दैत्य और ऐसे प्रतीक जिनका अर्थ वह समझ नहीं पा रहा था। कपिल ने समझाया, राघव, ये प्रतीक केवल चित्र नहीं, ये तुम्हारे भीतर के भय और लालच का आईना है। यहां जो दिखाई देगा वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। कलयुग में सबसे कठिन लड़ाई भीतर की होती है। राघव ने धीरे से पूछा, कपिल, और यदि मैं डर जाऊं तो? कपिल ने गंभीर स्वर में कहा, डरना स्वाभाविक है, पर भय के बावजूद आगे बढ़ना तुम्हारी असली परीक्षा है। देखो, जो अच्छे इंसान अपने भीतर की लड़ाई जीत लेते हैं, वही कलयुग के सबसे अंधकारमय समय में भी प्रकाश बनते हैं। और जो भय में हार जाते हैं, वे जीवन भर अपने दुख का बोझ नहीं समझ पाते। राघव ने अपनी आत्मा को कसते हुए कदम बढ़ाया। गुफा की गहराई बढ़ती गई और हवा का झोंका ठंडा और भारी हो गया। अचानक गुफा के अंदर एक विशाल कक्ष आया, जहां चारों ओर अंधेरा और धुआं फैला हुआ था। बीच में एक पत्थर का सिंहासन था, जिस पर बैठा अर्ध पारदर्शी व्यक्ति राघव को देखने लगा। उसकी आंखें मानो भीतर तक देख रही थीं। कपिल ने फुसफुसाया, ये तुम्हारी परीक्षा है। ये वह प्राणी है जो अच्छे और बुरे इंसान के सुख दुख की वास्तविकता का प्रतीक है। तुम्हें यह समझना है कि ये केवल आभासी नहीं, वास्तविक है। जो कुछ भी यहां होगा, वह तुम्हारे भीतर के डर, लालच और आत्मशक्ति को जांचने आया है। राघव ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। उसे डर था, पर उसने याद किया कपिल के शब्द, डर तुम्हें कमजोर बनाता है। वो आगे बढ़ा। अचानक कक्ष में चारों ओर से आग की लपटें उठने लगी। राघव का हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर उसने झुकने या पीछे हटने का नाम नहीं लिया। वो लपटों के बीच से चलता रहा। उसके डर, उसकी भावनाएं, उसकी पुरानी यादें सब लपटों के बीच जीवंत हो उठी। उसने देखा कि उसकी आत्मा के अंधकार के रूप उसके सामने खड़े हैं, अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य और मोह के रूप में। राघव ने धीरे से कहा, मैं डर नहीं सकता, मैं यह हूं और मुझे अपने डर को पहचानना है। उसने अपने भीतर की सबसे अंधेरी ऊर्जा को सामना किया और कहा,
तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, मेरा मार्ग सत्य का है। उसी समय अंधकार के प्रतिरूप धीरे धीरे घटने लगे और कक्ष की आग कम होती गई। सिंहासन पर बैठा अर्ध पारदर्शी प्राणी धीरे धीरे हल्का होने लगा और अंततः गायब हो गया। कपिल ने राघव की पीठ थपथपाई। तुमने अपनी आत्मा की परीक्षा पूरी कर ली राघव, यही तुम्हारा पहला कदम। हाँ, कलयुग में अच्छे इंसान का दुख तभी हल होता है जब वह अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है। जो लोग अपने भीतर की लड़ाई जीतते हैं वही वास्तविक रूप से सुख और दुख के खेल को समझ पाते हैं। राघव थका हुआ था पर भीतर से हल्का महसूस कर रहा था। उसने कहा, कपिल, अब मैं समझ गया हूं, सुख और दुख केवल अनुभव नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। जो इसे समझ लेता है वही जीवन में वास्तव में मजबूत होता है। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही कलयुग का नियम है। अब हमें बाहर निकलना होगा। यह सिर्फ तुम्हारी पहली परीक्षा थी। बाहर की दुनिया में और भी चुनौतियां इंतजार कर रही है, पर इस बार तुम उन्हें बेहतर समझोगे, डरोगे नहीं। चलो अब बाहर की ओर चलते हैं। गुफा की अंधेरी गहराइयों से बाहर निकलते ही राघव ने महसूस किया कि जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। यहाँ की हवा, पेड़ों की हर शाखा, पत्तों की सरसराहट और जमीन पर बिखरे पत्ते, सब कुछ जैसे जीवित हो उठे हो और हर चीज उसकी हर चाल, हर कदम और हर भावना को परख रही हो। कपिल ने धीरे से कहा, राघव, अब असली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह जंगल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी तुम्हें यहां दिखाई देगा वह तुम्हारे अपने भय, लालच, मोह, ईर्ष्या और क्रोध के रूप होंगे। याद रखना, डरना या हार मानना तुम्हारा मार्ग नहीं है। राघव ने सिर हिलाया, अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वे जंगल के और भीतर गए, वातावरण बदलने लगा। पहले जहां शांत और हल्की रोशनी थी, अब वहां घना अंधेरा, धुंधली परछाइयां और अजीब गंध फैल रही थी। कभी कभी पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलती, मानो उनका स्वागत करने के बजाय चेतावनी दे रही हो। पत्तों की सरसराहट के बीच अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, कभी चीखें, कभी फुसफुसाहटें और कभी अज्ञात प्राणी की हल्की गूंज, जैसे मन के भीतर दबी आवाजें। कपिल ने राघव को पास बुलाया और कहा, ध्यान दो राघव, जो कुछ भी तुम्हें डरावना लगे वह तुम्हारा अतीत है। वह तुम्हारे पिछले कर्मों की परछाइयां हैं। यदि तुम उन्हें समझ सको और सामना कर सको तो आगे बढ़ोगे। यदि डर जाओ तो वही तुम्हारा अंत बन जाएगी। राघव ने अपनी सांस को नियंत्रित किया, अपने हृदय की धड़कन को महसूस किया और आगे बढ़ा। जंगल की पगडंडी जैसे और भी संकरी होती गई। पेड़ घने और बड़े हो गए। कुछ दूरी पर उसे एक छोटी झील दिखाई दी, लेकिन पानी काला गहरा था। झील के किनारे पर कुछ अजीब आकृतियां थीं, मानव जैसे, पर चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली आंखों की झुर्रियां। राघव ने डर महसूस किया, पर उसने अपने भीतर कपिल की आवाज को दोहराया, डरना नहीं, यह तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। उसने झील के पास कदम बढ़ाए और देखा कि जल में उसका प्रतिबिंब बदल रहा है। कभी वह खुद जैसा दिखता, कभी बुरे कर्मों में उलझा व्यक्ति बनकर सामने आता। उसकी आत्मा के भीतर जो भी दोष छिपे थे, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मोह, सब प्रतिबिंब में सामने थे। राघव ने धीरे से कहा, मैं इन्हें देखता हूं, पर मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर पा। मैं अपने भीतर की शक्ति से इन पर विजय पाऊंगा। उसी समय झील के भीतर से अजीब से प्राणी बाहर आए, मानव के रूप में, पर आंखें बिल्कुल काली और गहरी, जिसमें न कोई भावना थी न कोई जीवन। वे राघव की ओर बढ़े। कपिल ने पीछे खड़े होकर कहा, यह तुम्हारे अंदर का अंधकार है राघव, इसे हराना तुम्हारे हाथ में है। राघव ने अपने हृदय को कसते हुए कदम बढ़ाया। उसने पहले अपनी सारी शंका और भय को महसूस किया, फिर धीरे धीरे उसे स्वीकार किया और कहा, तुम मेरे भीतर की ऊर्जा हो, पर मैं अपनी शक्ति को पहचानता हूं। मैं डर नहीं सकता। मैं अपने कर्मों और अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ता हूं। कभी अंधकार के प्राणी झूलने लगे और उनकी आंखों में उजाला आने लगा। राघव ने महसूस किया कि हर कदम पर जो भय और अंधकार उसे रोक रहा था, वह अब कम होने लगा। कपिल ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा,
देखा साहस और आत्मज्ञान से भय हल हो जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि जंगल और भी गहरा और रहस्यमय हो गया। कुछ जगहों पर पत्थरों से बनी छोटी दीवारें थीं, जिन पर अजीब संकेत और चित्र थे, मानव, पशु और देवता के अंश। कपिल ने समझाया, राघव, ये चित्र केवल पुराने समय की कहानियां नहीं है, ये तुम्हारे अपने अतीत और कर्मों की कहानी है। हर संकेत तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करेगा। जो इसे समझ लेगा वही आगे बढ़ेगा। राघव ने ध्यान से संकेतों को देखा। उसे समझ आया कि हर चित्र उसकी अपनी आत्मा के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कभी वह लालच की आकृति बनकर सामने आता, कभी क्रोध की, कभी मोह और मोहभंग की। उसने धीरे से कहा, मैं डर नहीं सकता, यह मेरे भीतर का सत्य है और मैं इसे पहचानता हूं। इसी समय जंगल की आंतरिक ऊर्जा ने अचानक रूप बदला। पेड़ जीवित हो गए, उनके पत्ते बढ़ने लगे, जड़ें झकझोरने लगी और सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। कपिल ने कहा, राघव, यह द्वार तुम्हारे भीतर की अंतिम परीक्षा की ओर ले जाएगा। जो यहां प्रवेश करेगा वही अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश को पूरी तरह देख सकेगा। राघव ने गहरी सांस ली, अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और द्वार की ओर बढ़ा। द्वार पार करते ही उसने देखा कि एक विशाल कक्ष है, जहां चारों ओर प्रकाश और अंधकार का मिश्रण है। बीच में एक सिंहासन है जिस पर कोई प्रतीकात्मक प्राणी बैठा है। उसकी आंखें सभी दिशाओं को देख रही थी और उसकी उपस्थिति से वातावरण में एक भारीपन फैल रहा था। कपिल ने कहा, राघव, यह तुम्हारे भीतर की अंतिम परीक्षा है। अब केवल तुम्हारा साहस और आत्मज्ञान तुम्हें आगे ले जाएगा। राघव ने अपने हृदय को कसते हुए कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह भीतर गया, वह महसूस करने लगा कि कक्ष में हर चीज उसके अपने कर्म और भावनाओं का प्रतिबिंब है। अंधकार उसके भीतर का क्रोध, लालच और मोह, और प्रकाश उसकी सच्चाई, साहस और आत्मशक्ति का प्रतीक। उसने धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति से कहा, मैं अपने भीतर की हर चीज को देखता हूं। मैं डरता नहीं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं जीतूंगा। उसी समय अंधकार के प्राणी ध्वनि के साथ इधर उधर फैलने लगे। राघव ने महसूस किया कि हर अंधकार की परछाई धीरे धीरे कम होने लगी और प्रकाश उसके चारों ओर फैलने लगा। कपिल ने कहा, तुमने अपनी आत्मा की परीक्षा पूरी कर ली। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कली युग में अच्छे इंसान का साहस और आत्मज्ञान ही उसका असली धर्म है। राघव ने महसूस किया कि उसके भीतर का भय पूरी तरह हल हो गया है और अब वह बाहर की दुनिया में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम लौटेंगे। बाहर की दुनिया में और भी कठिनाइयां इंतजार कर रही हैं, लेकिन तुम पहले से मजबूत और तैयार हो। राघव ने सिर हिलाया। वो थका हुआ था, पर भीतर से हल्का और सशक्त महसूस कर रहा था। जंगल की गहराई और उसकी चुनौती ने उसे वह सब सिखाया जो केवल अनुभव से सीखा जा सकता था। सच्चाई, साहस, आत्मज्ञान और कलयुग में अच्छे इंसान के दुख की वास्तविकता। गहराइयों से बाहर निकलकर जब राघव और कपिल ने अपने कदम साधे, तो उन्हें लगा कि अब रास्ता थोड़ा सरल होगा, पर जंगल की ऊर्जा अभी भी भारी और रहस्यमयी थी। पेड़ों की शाखाएं मानो हाथ की तरह उनके चारों ओर फैल रही थीं और पत्तों की सरसराहट में एक अजीब सी चेतावनी छुपी हुई थी। कपिल ने धीमे स्वर में कहा, राघव, यह केवल एक परीक्षा का अंत नहीं था जो तुमने अभी तक देखा। वह केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस की परीक्षा थी। अब असली चुनौती तुम्हें बाहर की दुनिया में मिलेगी। कली युग की असली लड़ाई यही है, जहां अच्छाई और बुराई का सामना केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष के रूप में होता है। याद रखो, जो अच्छे हैं उन्हें हमेशा कठिनाइयां मिलती है, क्योंकि उनकी आत्मा मजबूत और जागरूक होती है, और जो बुरे हैं उनके लिए दुनिया आसान होती है, पर उनकी आत्मा सोई रहती है। राघव ने सिर हिलाया और भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने कहा, कपिल, अब मैं समझ गया हूं। दुख केवल परीक्षण है और मैं तैयार हूं। वे धीरे धीरे जंगल के और भीतर बढ़े। वातावरण बदलने लगा। कभी हल्की रोशनी, कभी अंधेरा, कभी धुंधली परछायां। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करवा रहा हो। अचानक एक विशाल गड्ढा उनके सामने आया और उसके भीतर से अजीब सी गरज उठी। राघव ने देखा कि गड्ढे के चारों ओर अजीब आकृतियां खड़ी थीं, काले वस्त्रधारी, मानव जैसे, पर उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं।
कपिल ने फुसफुसाया, ये परछाइयां तुम्हारे भीतर की शंका और डर है। यदि तुम डर जाओगे तो यह तुम्हारा अंत होगा, यदि सामना करोगे तो आगे बढ़ोगे। राघव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। जैसे ही वह गड्ढे के पास पहुंचा, उसने देखा कि अंदर एक विशाल दीपक जल रहा था। उस दीपक की लौ उसकी छाया को कई हिस्सों में विभाजित कर रही थी। एक हिस्से में उसका वर्तमान रूप, दूसरे में उसके अतीत के भय और तीसरे में भविष्य के संभावित संकट। उसने धीरे से कहा, मैं अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य का सामना करता हूं, मैं डरता नहीं। उसी समय गड्ढे के भीतर से अंधकार के प्राणी बाहर आए। उनकी आंखें पूरी तरह काली, उनके शरीर मानवीय पर आत्मा विहीन। वे धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगे। कपिल ने कदम बढ़ाया और कहा, राघव, अब तुम्हें यह समझना होगा, अच्छे इंसान के सामने हर बुराई इस रूप में आती है। यह केवल भय नहीं, बल्कि जीवन के हर रूप का परीक्षण है। जो इसे सह लेता है वही आगे बढ़ता है। राघव ने अपनी आत्मा को कसते हुए कहा, मैं अपनी शक्ति को पहचानता हूं, मैं डरता नहीं, मैं सामना करता हूं। प्राणी राघव के चारों ओर घूमने लगे। उनकी संख्या बढ़ती गई, पर राघव ने पीछे नहीं देखा। उसने अपने भीतर के साहस, अपने पिछले अनुभव और कपिल के शब्दों को याद किया। डरना तुम्हें कमजोर बनाता है। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ता गया। उसके कदमों के साथ प्रवी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उसी समय जंगल में हवा के झोंके के साथ प्रकाश की किरणें भी फैल गईं। पेड़ों की शाखाएं शांत हो गईं और पत्तों की सरसराहट नरम हो गई। कपिल ने कहा, देखो राघव, जब आत्मा जागती है और साहस अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है, तो अंधकार भी पीछे हट जाता है। यह कलियुग का नियम है। अच्छे इंसान का साहस अंधकार को हराता है और बुरे इंसान का भ्रम अंततः उन्हें नष्ट करता है। राघव ने महसूस किया कि जंगल की ऊर्जा अब शांत और संतुलित हो गई थी। उसने कहा, कपिल, अब मैं समझ गया हूं। अच्छाई का मार्ग कठिन है, पर यह अंततः विजयी होता है। और जो बुराई में सुख पा रहे हाय, वह केवल भ्रम और अस्थाई है। कपिल मुस्कुराया, बिल्कुल, पर अब तुम्हें वास्तविक परीक्षा का सामना करना होगा। जंगल केवल शुरुआत थी। असली लड़ाई समाज, मानव और उनके भीतर की अज्ञानता के खिलाफ है। वही तुम्हारा असली कलियुग है। तभी उन्होंने देखा कि आगे एक पुराना मंदिर है, जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारों पर प्राचीन लिपियां उकेरी गई थी। कपिल ने कहा, राघव, यह मंदिर हजारों वर्षों पुराना है। यहां से तुम्हारा अगला चरण शुरू होगा। जो भी रहस्य यहां छिपा है, वह तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह की परीक्षा है। याद रखो, डरना नहीं, साहस और ज्ञान के बिना आगे बढ़ना असंभव है। राघव ने कदम बढ़ाए और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि चारों ओर अजीब संरचनाएं थीं, मूर्ति जैसी पर असली मानव रूप नहीं, और बीच में एक विशाल प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। कपिल ने फुसफुसाया, यह पुस्तक केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि अनुभव और चेतना की परीक्षा है। इसे पढ़ना और समझना तुम्हें अपने भीतर की शक्ति दिखाएगा। जो इसे पढ़कर अपनी आत्मा को समझेगा, वही असली विजयी होगा। राघव ने पुस्तक उठाई और उसके पन्ने खोलने शुरू किए। हर पन्ना एक नई चुनौती, एक नया रहस्य और एक नया अनुभव लाया। कभी पन्ने में चित्र प्रकट होते, कभी शब्द जीवित हो उठते और वातावरण में गूंजने लगते। राघव ने महसूस किया कि यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उसका आत्मा का प्रतिबिंब है। उसने धीरे धीरे अपने भीतर की सभी भावनाओं, भय और लालच को स्वीकार किया और कहा, मैं अपनी शक्ति पहचानता हूं, मैं अपनी आत्मा के साथ हूं। तभी मंदिर में अचानक प्रकाश फैल गया। पन्नों की ऊर्जा, जंगल की शक्ति और कपिल की मार्गदर्शन ने राघव को आभास कराया कि उसने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पूरी कर ली है। कपिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राघव, अब तुम केवल साहसी नहीं, बल्कि जागरूक हो। कलियुग में अच्छे इंसान की असली पहचान है, जो दुख में भी स्थिर रहता है और अंधकार में भी प्रकाश खोजता है। राघव ने सिर हिलाया, थका हुआ पर संतुष्ट। उसने महसूस किया कि उसका भीतर का भय अब नियंत्रित था। उसका साहस और आत्मज्ञान बढ़ चुका था।
कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बाहर लौटते हैं। जीवन में और भी कठिनाइयां हैं, पर अब तुम उन्हें समझोगे और उनका सामना करोगे। राघव ने दीपक की रोशनी में जंगल की ओर देखा और महसूस किया कि उसका डर अब समाप्त हो चुका है। जंगल की हर शाखा, हर पत्ता और हर ध्वनि उसे अब साथी लग रही थी। उसके भीतर की शक्ति और साहस ने उसे महसूस कराया कि अच्छाई का मार्ग कठिन जरूर है, पर अंततः वही स्थायी प्रकाश है। कपिल ने धीरे से कहा, याद रखो राघव, यह केवल शुरुआत है। कलयुग में सच्चा इंसान वही है जो अपने भीतर की परीक्षा हर समय देता है और बाहरी दुनिया के भ्रमों से प्रभावित नहीं होता। अब हम लौटते हैं, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी चेतना हमेशा सतर्क रहेगी। यही कलयुग की असली परीक्षा है। राघव ने सिर हिलाया, अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और कपिल के साथ जंगल से बाहर की ओर बढ़ा, यह जानते हुए कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली संघर्ष अभी शुरू हुआ है, और वही संघर्ष उन्हें अपने भीतर और बाहर के सत्य तक पहुंचाएगा। जंगल से बाहर निकलते ही वातावरण में बदलाव महसूस हुआ। हवा भारी, पेड़ अजीब तरह से झुकते हुए और हर जगह अदृश्य शक्ति की उपस्थिति स्पष्ट लग रही थी। कपिल ने राघव की ओर देखते हुए कहा, राघव, अब जो तुम्हारा सामना होगा वह केवल बाहरी विरोधी से नहीं, बल्कि पूरे कलियुग की मानसिकता, लोभ, भय और अज्ञानता से होगा। यही वह असली लड़ाई है जिसे अच्छे इंसान को हर समय सहना पड़ता है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के डर और मोह को नहीं समझता, तब तक बाहरी दुनिया के सुख और दुख उसे नियंत्रित करते रहते हैं। राघव ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने अपनी आत्मा की शक्ति महसूस की और कहा, कपिल, अब मैं जान गया हूं कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ी हथियार है। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा राघव, पर अब तुम्हें उस नगर की ओर जाना होगा जहां बुराई का असली केंद्र है। यह वह स्थान है जहां अच्छे इंसानों का दुख और बुरे इंसानों का सुख सबसे स्पष्ट रूप में सामने आता है। इसे देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सभी भय और लालच को नियंत्रित करना होगा। उन्होंने नगर की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ता कठिन था, पहले के जंगल से भी अधिक खतरनाक। रास्ते में ऐसे व्यक्ति मिले जो भ्रम में थे, जो लोभ, लालच और स्वार्थ में डूबे थे। कुछ ने उनकी राह रोकी, कुछ ने उन्हें डराने की कोशिश की, पर राघव ने कपिल के निर्देशानुसार अपने भीतर की शक्ति को केंद्रित किया। उसने देखा कि जो लोग भटक रहे थे, उनके भीतर अज्ञानता और मोह की परछाई स्पष्ट थी। राघव ने उन्हें घूरते हुए कहा, यह सब तुम्हारी असली परीक्षा नहीं है, पर यह तुम्हें यह दिखाता है कि कलयुग में अच्छाई और बुराई का असली संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन और आत्मा में भी होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर का अंधकार नहीं समझता, वह किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होता और वही बुराई फैलाता है। कपिल ने कहा, सही कहा राघव, यही कारण है कि अच्छे इंसान को दुख मिलता है। वह केवल अपने कर्मों का परिणाम नहीं भोगता, बल्कि दूसरों के अज्ञान और मोह से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना भी करता है। वही उसे मजबूत बनाता है। जैसे ही वे नगर के पास पहुंचे, राघव ने देखा कि वहां का दृश्य भयंकर था। सड़कें टूट चुकी, लोग हिंसा और लालच में उलझे हुए, और कुछ लोग अपनी ही आत्मा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। कपिल ने उसे समझाया, यह नगर केवल भौतिक दृष्टि से ही बुरा नहीं है, यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो कलयुग में आम है। लोभ, भय, मोह और अज्ञान। जो व्यक्ति इनसे लड़ता है, वही सही मायनों में मजबूत है। राघव ने महसूस किया कि यह अनुभव उसके भीतर की परीक्षा को और गहरा कर रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ में इतने डूबे थे कि उन्हें अपने भीतर की लड़ाई का एहसास भी नहीं। राघव ने कहा, कपिल, यही वह कारण है कि अच्छे इंसान को दुख मिलता है और बुरे इंसान को सुख। बुरे लोग केवल भटकते हैं, पर उनके भ्रम में सुख छिपा हुआ है। अच्छे लोग अपने भीतर जागरूक रहते हैं, इसलिए वे हर स्थिति को अनुभव करते हैं, और यही उनका असली कष्ट है। कपिल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। नगर में प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल मंदिर दिखाई दिया, जो वर्षों से वीरान था। मंदिर के चारों ओर लोग भीड़ में थे, पर उनकी आंखों में कुछ खोया सा प्रतीत होता था, स्वार्थ और मोह की छाया। कपिल ने कहा, राघव, यह वह अंतिम चुनौती है। इस मंदिर के भीतर बुराई का,
असली स्रोत है। यहां हर व्यक्ति अपने भीतर की परीक्षा दे रहा है। जो इसे समझेगा और अपनी शक्ति पहचान लेगा वही विजयी होगा। राघव ने गहरी सांस ली और मंदिर के भीतर प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि दीवारों पर चित्र नहीं थे, बल्कि वास्तविक जीवन के दृश्य जैसे प्रकट हो रहे थे। लोगों का संघर्ष, मोहभंग, भय और लालच। कपिल ने कहा, अब तुम देखो राघव, यह कलियुग की असली तस्वीर है। अच्छे इंसानों का दुख और बुरे इंसानों का सुख दोनों ही स्पष्ट रूप में यहां प्रकट होते हैं। ध्यान देना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। राघव ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसके भीतर की शक्ति ही उसे संतुलित रख सकती है। उसने धीरे से कहा, मैं देख रहा हूं, पर मैं डरता नहीं। मैं अपने भीतर के प्रकाश को पहचानता हूं, यही मेरी शक्ति है। तभी मंदिर के केंद्र में एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ, मानव के रूप में, पर आंखें पूरी तरह काली और शक्ति से भरी। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को भारी कर दिया। कपिल ने फुसफुसाया, यह तुम्हारा अंतिम परीक्षण है राघव। अब केवल तुम्हारा साहस और आत्मज्ञान तुम्हें आगे ले जाएगा। याद रखो, यह बुराई केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की भी है। राघव ने अपनी आत्मा को कसते हुए कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह प्राणी के पास पहुंचा, वह महसूस करने लगा कि यह प्राणी उसके भीतर की सभी असुरक्षाओं, भय और लालच का प्रतीक है। उसने धीरे से कहा, मैं इसे देख रहा हूं। मैं डरता नहीं, मैं अपनी शक्ति और आत्मा की सच्चाई के साथ आगे बढ़ता हूं। प्राणी धीरे धीरे घटने लगा। राघव की आत्मा के भीतर प्रकाश फैल गया। कपिल ने कहा, देखा राघव, यही कलियुग में अच्छे इंसान की परीक्षा है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वही बाहर की दुनिया में भी अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। राघव ने महसूस किया कि उसका डर समाप्त हो गया और अब वह न केवल जंगल या नगर के बाहरी संकटों से, बल्कि अपने भीतर की हर अनजानी शक्ति से भी निपट सकता है। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम लौटेंगे, पर याद रखना राघव, कलियुग की वास्तविक लड़ाई केवल बाहरी परिस्थितियों की नहीं है। यह हमेशा भीतर की चेतना, साहस और आत्मज्ञान के साथ जुड़ी होती है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा विजयी होता है। राघव ने दीपक की रोशनी में मंदिर के बाहर देखा। उसने महसूस किया कि अब वह केवल खुद का नहीं, बल्कि अपने भीतर और आसपास की दुनिया का सच्चा प्रहरी बन चुका है। उसने सिर हिलाया, अपने भीतर की शक्ति और साहस को महसूस किया और कपिल के साथ बाहर की ओर बढ़ा, यह जानते हुए कि असली संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अब वह वास्तविक रूप में शुरू हुआ है। और यही कलियुग में अच्छे इंसान का असली मार्ग है। दुख में भी स्थिर रहना, अंधकार में भी प्रकाश खोजना और हर परिस्थिति में अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। कठिन परीक्षाओं और जंगल की गहन यात्रा के बाद राघव और कपिल अब वापस उस स्थान पर पहुंचे जहां उनकी यात्रा शुरू हुई थी। राघव ने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा भयभीत और संशय में नहीं है। उसके भीतर की आत्मा ने उसे सिखाया था कि सुख और दुख केवल बाहरी घटनाएं नहीं है, बल्कि आत्मा के अनुभव और ज्ञान के आधार पर महसूस किए जाते हैं। कपिल ने देखा कि राघव के चेहरे पर स्थिरता और दृढ़ता है और उसने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, अब तुम पूरी तरह तैयार हो। जो कुछ भी तुमने अनुभव किया वह केवल कलियुग का रहस्य नहीं, बल्कि जीवन का सार है। अच्छे इंसान का दुख केवल अस्थाई है और बुरे इंसान का सुख केवल भ्रम है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा विजयी बनता है। याद रखना, दुख को अभिशाप ना समझो, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और मजबूत बनाने का माध्यम है। सुख को मोहमाया समझो और संतुलन बनाए रखो। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, कपिल, अब मैं समझ गया हूं। मैं अपने दुखों को स्वीकार करूंगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा और अपने मार्ग पर स्थिर रहूंगा। अब मुझे डर नहीं लगता। कपिल ने कहा, यही कलियुग में अच्छे इंसान का वास्तविक रहस्य है। जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है वही अंधकार से लड़ सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। अब तुम्हारा दायित्व केवल अपने लिए नहीं,
बल्कि दूसरों को भी सही राह दिखाने का है। जीवन में अच्छे इंसान को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पर वही उनके ज्ञान, साहस और धैर्य को बढ़ाता है। जो लोग बुराई में सुख खोजते हैं वो केवल अस्थायी आनंद में फंसे रहते हैं और अंततः उनके भ्रम का परिणाम उन्हीं को भुगतना पड़ता है। राघव ने महसूस किया कि अब उसे केवल अपने भीतर का नहीं बल्कि बाहरी संसार का भी अनुभव स्पष्ट रूप में समझ में आया। उसने देखा कि लोग दुख और सुख के चक्र में फंसे हुए थे और केवल वही स्वतंत्र और सशक्त हो सकते हैं जो अपने भीतर की परीक्षा पूरी कर ले। कपिल ने आगे कहा, राघव, तुम्हारी यात्रा का यह अंतिम चरण है। अब तुम समझ चुके हो कि कलियुग में अच्छाई और बुराई का खेल केवल बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि आंतरिक चेतना और आत्मज्ञान का भी है। अच्छे इंसान को दुख मिलता है ताकि वह मजबूत हो और बुरे इंसान को सुख मिलता है ताकि उसका असली रूप प्रकट हो। जब समय आएगा तब असली न्याय और सच्चाई सामने आएगी। राघव ने ध्यानपूर्वक कपिल की बातें सुनी और कहा, कपिल, अब मैं समझता हूं, जीवन की हर कठिनाई, हर दुख केवल मेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का माध्यम है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और अपने भीतर के प्रकाश को अंधकार पर विजय दिलाऊंगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सही मार्ग दिखाऊंगा। कपिल ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। अच्छे इंसान का मार्ग कठिन है पर अंततः वही स्थायी प्रकाश है। अब तुम केवल ज्ञान और शक्ति के साथ इस संसार में लौट सकते हो। याद रखना, जीवन में दुखों और संघर्षों से मत डरना, वे केवल तुम्हारे भीतर के उजाले को बाहर लाने का साधन है। बुराई का असली स्वभाव समय के साथ सामने आता है और अच्छाई हमेशा स्थायी रहती है। राघव ने दीपक की रोशनी में चारों ओर देखा। उसने देखा कि उसके भीतर की शांति अब स्थिर थी, उसका साहस मजबूत और उसकी चेतना जागृत। उसने महसूस किया कि अब वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और जीवन के लिए जिम्मेदार है। उसने धीरे से कहा, कपिल, अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं। मैं अपने भीतर की शक्ति, अपने ज्ञान और अपने साहस के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं अच्छे इंसान का मार्ग चुनूंगा और जो दुख आएगा उसे धैर्य और समझ के साथ स्वीकार करूंगा। जो सुख आएगा उसे अहंकार या मोह में नहीं फंसने दूंगा। यही कलियुग का सत्य है। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा राघव, अब तुम्हारी यात्रा का यह अध्याय समाप्त होता है पर जीवन की राह हमेशा चलती रहेगी। याद रखना, अच्छे इंसान को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पर वही उनका असली बल है। बुराई का सुख अस्थायी होता है और अंततः उसका परिणाम स्वयं उसके लिए भयावह होता है। जो इसे समझ लेता है वही स्वतंत्र और सशक्त बनता है। तुम्हारे भीतर की आत्मा अब जागृत है और यही सबसे बड़ा विजय है। राघव ने अपने भीतर की स्थिरता और शक्ति को महसूस किया। उसने देखा कि अब वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती में डरता नहीं। जंगल की अंधेरी गुफाओं, नगर के भयावह दृश्यों और अंधकारमय प्राणियों की परीक्षा ने उसे मजबूत और जागृत बना दिया था। उसने अपने भीतर की शक्ति को अपनाया और यह समझा कि अच्छाई का मार्ग कठिन जरूर है पर अंततः वही स्थायी और सच्चा प्रकाश है। कपिल ने अंतिम बार कहा, अब लौटो राघव, ये यात्रा समाप्त हुई पर तुम्हारी वास्तविक जिम्मेदारी केवल अभी शुरू हुई है। जीवन में अच्छे इंसान का धर्म हमेशा कठिनाइयों में स्थिर रहना, अंधकार में प्रकाश खोजना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। यही कलियुग का अंतिम सत्य है। राघव ने सिर हिलाया, दीपक की रोशनी में स्थिरता और संतुलन महसूस किया और कपिल के साथ बाहर की ओर बढ़ा। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं था बल्कि एक जागृत आत्मा, एक सशक्त इंसान और कलियुग में अच्छाई का प्रतीक बन चुका था। उसने महसूस किया कि दुखों और कठिनाइयों का सामना करना अब उसके लिए डर का विषय नहीं था बल्कि एक साधना बन गया था। बुराई का असली स्वरूप, मोह और भ्रम अब उसके लिए स्पष्ट था और अच्छाई की स्थिरता उसे हमेशा मार्गदर्शन देती रहेगी। जंगल, नगर और गुफाओं की कठिन परीक्षाओं ने राघव को एक ऐसा अनुभव दिया कि अब वह न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और मार्गदर्शन का स्रोत बन गया। कपिल ने उसे पीछे से देखा, मुस्कुराया और धीरे धीरे कहने लगा, अब कहानी समाप्त होती है पर यह केवल एक प्रारंभिक शिक्षा है। कलियुग में हर अच्छे इंसान को यह अनुभव, यह समझ और यह शक्ति स्वयं में पनपानी होती है और जो इसे पहचान लेता है
वही सच्चा विजयी बनता है। जीवन की राह कठिन है, पर जो साहस, ज्ञान और आत्मशक्ति रखता है वही स्थायी प्रकाश में चलता है। राघव ने जंगल की ओर आखिरी बार देखा, अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को महसूस किया और जान लिया कि अब वह किसी भी परिस्थितियों में स्थिर रह सकता है। यही उसका जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। कलयुग में अच्छाई का मार्ग कठिन जरूर है, पर अंततः वही जीवन का सच्चा और स्थायी प्रकाश है। और इस प्रकार कपिल और राघव की यात्रा का यह अंतिम अध्याय समाप्त हुआ, पर राघव के भीतर की शक्ति, साहस और जागरूकता अब हमेशा उसके साथ रहेगी, और यही कलयुग में अच्छे इंसान का अंतिम सत्य है। प्रिय साथियों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि कलयुग में अच्छे इंसान को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि उसका आत्मिक निर्माण, उसका साहस और उसकी शक्ति हमेशा परखा जाता है, और बुरे इंसान को सुख इसलिए मिलता है क्योंकि उसका कर्म अभी तक पूरा नहीं हुआ। वह केवल भ्रम और मोह में फंसा होता है। जिस जीवन में हम अपने भीतर की शक्ति, साहस और चेतना को पहचानते हैं, वहां असली खुशहाली और स्थायी प्रकाश आता है। याद रखिए, दुख से बड़ा है सीख, सीख से बड़ा है आत्मा का विकास, और आत्मा की जड़ है साहस और जागरूकता। अगर आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा है, अगर आपके दिल में अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और कलयुग की सच्चाई को समझने की प्रेरणा जाग उठी है, तो चैनल डीके मोटिवेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम जीवन की चुनौतियों से लड़ने और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने की कला सिखाते हैं। अपनी राय और अनुभव कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक पंखा किसी दूसरे के जीवन की दिशा बदल सकती है। धन्यवाद।